हेलो बच्चों, मैं आपका प्रांजल से स्वागत करता हूं बेटा आपका बाल सीरीज के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 9 में। तो आई होप सभी बच्चों को मेरी आवाज अच्छी से सुनाई दे रही होगी और सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो अपन बेटा लेक्चर नंबर 9 की ओर चलने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर समराइज करा देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है हमारे बच्चे पूरे क्या है गधे है, तो वो तो रिवाइज करने से रहे। तो बेटा लास्ट चैप्टर में अपन ने करा था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा करा था अपने? ई वाला। ई में क्या करा था अपन ने कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो तो क्या होता है बेटा, मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता है। चाहे वैक्यूम में देखो चाहे मीडियम में देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या रहता है बेटा, इंडिपेंडेंट रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा मीडियम पे जाने पर वेरी कर जाता है, वैक्यूम में अलग रहता है और मीडियम में अलग रहता है। और उसके बाद में अपन ने एक क्वेश्चन करा था आफ्टर डेट क्लास का टाइम हो गया था। तो बेटा आज अपन इस लेक्चर को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज अपन करेंगे क्या, मीडियम डिपेंडेंसी ऑन कूलॉम्ब्स लॉ बेटा। तो चलिए बेटा लेक्चर की तरफ चलते बिना देरी किए हुए। डिपेंडेंसी ऑन मीडियम, डिपेंडेंसी ऑन मीडियम ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या है बेटा, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की क्या, मीडियम पे डिपेंडेंसी। इसके बाद में बेटा अपन क्या करेंगे, आज करेंगे चाहे क्लास कितनी एक्सटेंड करनी पड़ जाए। क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा मेरी बातों को माइन्यूटली वे में सुनना है और ध्यान से क्लास करनी है, अटेंटिव होके। तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको कराया था कि दो आपके क्या है बेटा, क्या पॉइंट चार्ज है, जैसे ये Q1 है और ये क्या है आपका Q2 है बेटा। ये दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2। इनके बीच का सेपरेशन क्या है बेटा, इनके बीच का सेपरेशन था सर R। क्या है, R। तो सर अगर ये चार्जेस वैक्यूम में होंगे, किसमें होंगे, वैक्यूम में, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। अगर ये चार्जेस सर वैक्यूम में होंगे तो इनके बीच सर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसकी वैल्यू सर आपने कल वाले लेक्चर में हमको बता दी थी, आपको मैंने कल वाले लेक्चर में बता दी थी। क्या होती है बेटा, कमेंट में फेंक के मारना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सर 1/4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर ये अपन आपने मेरे को कल लास्ट क्लास में सिखा दिया था बेटा। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या था बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और Q1 Q2 क्या थे आपके बेटा, पॉइंट चार्जेस। कौन से चार्जेस थे, पॉइंट चार्जेस। गलती मत कर देना पॉइंट चार्जेस की जगह, आपके क्या थे, पॉइंट चार्जेस। और R क्या था बेटा, इनके बीच का सेपरेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा बेटा आपका, कूलॉम लॉ के द्वारा 1/4 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब आपके चार्जेस किसमें होंगे बेटा, वैक्यूम में होंगे। अब हमने देखा था वी नो डेट, क्या सर, हमने देखा था वहेन चार्जेस डिप्ड इन ए मीडियम। अगर चार्जेस किसी भी मीडियम में डिप करा दिए जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर जाएगा बेटा, वेरी कर जाएगा। एट इलेक्ट्रोस्टैटिक विल वेरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर जाएगा बेटा, वेरी कर जाएगा। तो जब अपन इन चार्जेस को किस में रखेंगे बेटा, Q1 Q2, इनके बीच का सेपरेशन R। आई होप सभी को दिख रहा होगा। जब अपन ने इनको किस में डिप कराया बेटा, मीडियम में। किस में डिप कराया, मीडियम में। ये लो अपन ने इनको किस में डिप करा दिया बेटा, मीडियम में। तो मीडियम में डिप कराने के बाद में कल मैंने आपको करवाया था बेटा, कौन सी आएगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाती है सर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाती है सर। जब भी अपन पॉइंट चार्जेस को मीडियम में डिप कराएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर जाएगा सर,
चेंज हो जाएगा, वेरी कर जाएगा सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा बेटा, 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओ चचा, ये क्या कर दिया बे मास्टर। बेटा अगर समझ में नहीं आया ना तो कल की क्लास में वापस से देख के आना, कल करवाया था, परमिटिविटी करवाया था मैंने। परमिटिविटी क्या होती थी बेटा, परमिशन होती थी, तो परमिशन देती थी, हर मीडियम अलग अलग फोर्स लगाता था। तो वहां पे मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैश रिलेटिव परमिटिविटी करवाई थी। तो आपने कहा था सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है सर परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एज अपन ने 11th में पढ़ा था, किसमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। क्या होता था वहां पे सर, वहां पे होता था रिलेटिव डेंसिटी। सर रिलेटिव डेंसिटी होती थी डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, सर लाइक उसके जैसी होती है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम अपन को पता है, आई होप ये सभी ने लिख लिया होगा। यहाँ पे अपन को पता है क्या बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा, क्या होता है सर, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या आ जाएगी सर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्या आ जाएगी बेटा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के एप्सिलॉन नॉट। तो सर यहां पे क्या करेंगे अपन, आई होप ये सभी को दिख नहीं रहा होगा, तो आप पहले ये बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा, आफ्टर डेट में आपको आगे करवा देता हूं। यहां तक लिख दीजिएगा, जब व्हेन चार्जेस इन वैक्यूम, यहां पे लिखा देता हूं, व्हेन, ये चलता क्यों नहीं है रे यार, व्हेन चार्जेस इन वैक्यूम, जब चार्जेस किसमें होंगे बेटा, वैक्यूम में होंगे, तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा सर, वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बेटा ध्यान से कर लेना, इसके बाद में मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे, उनमें पोपो कर दोगे, लीक कर जाओगे, बोलोगे सर हमारे पता नहीं तो हम लीक कर गए सर। तो ध्यान से सुन लेना। तो यहाँ पे मैंने बता दिया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये के की वैल्यू होती है, और यहाँ पे के वेरी कर जाएगा तो के परमिटिविटी किसकी आ जाएगी बेटा, मीडियम की आ जाएगी। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आफ्टर डेट में आपको करवा दूंगा। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। थोड़ी सी आपको नॉइज सुनाई दे सकती है क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्लोर का थोड़ा काम चल रहा है, वो अपोक्सी बोलते हैं ना, वो भर रहे हैं मजदूर लोग, तो थोड़ी सी नॉइज आ सकती है। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं ये रब कर देता हूँ, ये तो सभी ने लिख लिया होगा यार, ये तो कल से करवा रहा हूँ, तो बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है सर, ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सर परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सर हमारे यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, इसको एफ नोट कर लेते हैं, क्या एफ नोट, और इसको कर लेते हैं एफ एम। क्यों बेटा, हर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन ये वैक्यूम का है और ये किसका, मीडियम का, इसलिए इसको मीडियम का लिए एफ एम कर लेते हैं और वैक्यूम के लिए एफ नोट कर लेते हैं, सो दैट अभी जब फोर्स चेंज होएगा तो अपन को लिखने में आसानी होगी। क्या होगी, आसानी होगी। तो मीडियम का फोर्स क्या होगा बेटा, सर अपन यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन एम की जगह लिख सकते हैं सर के एप्सिलॉन नोट, और सर यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो सर यहाँ पे जो अपना फोर्स होएगा वो हो जाएगा सर, के को अलग रख देंगे और इसको अलग रख लेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो सर इंटू के। तो सर वी नो डेट, ये तो सर आपने हमको करवाया था सर, ये तो क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम। क्या होता है बेटा, फोर्स इन वैक्यूम। ये क्या हो गया, एफ नोट। ये क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डेट मीन्स बेटा जो मीडियम में फोर्स होता है वो क्या होता है, जो मीडियम में फोर्स होता है वो वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स होता है। दिस इज बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप करेंगे इवन जेई मेन में बेटा, इसमें जेई मेन में, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा बेटा। अब नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा अच्छे से। पहले ये लिखना है, आफ्टर डेट ये नोट डाउन करना है, आफ्टर डेट ये वाली लाइन इसके ऊपर लिखनी है। इतने तो बच्चे नहीं हो, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। चलेगा चाचा, इसको रब कर दूं? अगर जिसने भी नोट डाउन नहीं करा तो क्या करेगा, वीडियो को पॉज करेगा, आफ्टर डेट उसका स्क्रीनशॉट लेगा, आफ्टर डेट उसको नोट डाउन करेगा बेटा। यार आज मेरे को नीचे देख के रहना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इस रूम में अपोक्सी बढ़ दी गई है, तो ग्रुप है ना, उसको देख देख के चलना पड़ रहा है। सो आप थोड़ा सा इन चीजों पे फोकस मत करना, ओनली स्टडी पे फोकस करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ बच्चे बोलेंगे सर डेट मीन्स क्या हुआ सर, हमको समझ में नहीं आया, आपने क्या करा है सर, इतनी देर हमारा दान कहीं और पे था तो सर हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो बेटा इसका मीन्स मैं आपको एक लाइन में लिखवा देता हूँ, क्या करवा देता हूँ, एक लाइन में लिखवा देता हूँ। डेट मीन्स बेटा, डेट मीन्स, डेट मीन्स फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, force in medium, force in medium is 1/k, is 1/k times, is 1/k times of force in vacuum बेटा। डेट मीन्स ये कहना चाहता है बेटा, जो फोर्स आपका किस में होएगा, मीडियम में होएगा, वो फोर्स क्या होएगा, वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स होएगा। डेट मीन्स बेटा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूं, अच्छे अच्छे आपको बताना है, ये लाइन लिख लीजिएगा क्योंकि ये इसका क्या है, करक्स है बेटा, इसका करक्स है। ये ऐसे करना चाह रहा, फोर्स होगा मीडियम में, वो 1/k टाइम्स होगा किसका, मीडियम, किसके, वैक्यूम के फोर्स का। जो मीडियम में फोर्स होगा बेटा वो 1/k टाइम्स होगा वैक्यूम के फोर्स का। अबे चचा अब मजा आएगा। सर क्यों मजा आएगा? क्योंकि बेटा मैं आपको लपेटूंगा, अब क्या करूंगा, लपेटूंगा। इतनी देर मेरे पसीना आ रहा था, अब आपके आया, क्यों आया, क्वेश्चन आज करूंगा बेटा। धय धनाधन, धय धनाधन। फर्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस, टू चार्जेस, two charges 1 coulomb and 2 coulomb are placed at 2 meter distance, are placed at 2 meter distance. Force between them will be maximum, will be maximum। समझ में आ गया चच्चा? आधों के तो पसीने छूट रहे थे अभी जो मेरे पैसे रहे थे ना, अब बेटा आपके क्या छूटेंगे, पसीने। सर इंग्लिश ही समझ में नहीं आई, क्या बोलना चाह रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। अबे गधे ये बोलना चाह रहा है, दो चार्जेज है, एक 1 कूलम का और एक 2 कूलम का, जो 2 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस्ड करे गए हैं, तो इनके बीच में फोर्स होगा, वो कब मैक्सिमम होएगा? ए ऑप्शन वैक्यूम में, बी ऑप्शन मीडियम में, सी ऑप्शन नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन हमको बताए, क्योंकि हमारे पास घमंडी बच्चा भी तो है। क्या है? घमंडी बच्चे। हम को बताए, हमको बताए। अब बताओ बेटा, अब बच्चों के आएंगे पसीने, एसी के अंदर लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे तो भी ऐसे आएगा, मम्मा क्या करूँगा, मम्मा मम्मा पसीना आ रहा, मम्मा लाइब्रेरी में बैठे बैठे।
बेटा ध्यान से नहीं सुनेगा तो ये हाल होने वाला। अबे गधे जस्ट पहले कराया है, कोई से भी चार्ज जो कितनी भी डिस्टेंस पे हो डजंट मैटर, कोई भी चार्ज जो कितनी भी डिस्टेंस पे हो डजंट मैटर बेटा, जो आपका वैक्यूम में, अब इसका मैं सॉल्यूशन करवा देता हूं आपको ऊपर। क्या कराया था अभी सर? सर आपने करवाया था जो फोर्स होता है सर किसमें, मीडियम में, वो सर वैक्यूम के फोर्स का क्या होता है सर, के टाइम्स होता है सर। अभी आपने जस्ट पहले कराया था सर मीडियम में फोर्स होता है ना, वो वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स होता है। दैट मीन सर वैक्यूम में फोर्स होता है ना वो मैक्सिमम होता है। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ से अपन एफ डॉट वैक्यूम का फोर्स निकालेंगे तो के टाइम्स ओ क्या आ जाएगा, मीडियम के फोर्स। तो सर मीडियम में जो फोर्स होता है ना उसका के टाइम्स होता है वैक्यूम में फोर्स। दैट मीन्स इनके बीच में चाहे चार्जेस वाट एवर में भी द चार्जेस आपके बेटा कोई से भी हो, कोई से भी चार्जेस हो कितनी भी डिस्टेंस पे हो, इनके बीच में अगर ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में प्लेस्ड है तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होएगा। कुछ गधे बच्चे ने पता मेरे को क्या करे, क्या दबाया, डी। सर हमको पता, हमने बताएंगे सर, हमने बताएंगे, हम घमंडी है सर जन्म से पैदाइशी। वो बेटा ए ऑप्शन डेट विल बी योर आंसर, ए ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा, आंसर होएगा। समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सर ना क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सर, सर क्या क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो सर ये हम कैसे रटेंगे सर? बेटा ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लेकिन कुछ बॉडीज का आपको रट के रखना होगा, जिसे आपको मैं करवा देता हूं एक दो का। जैसे एक हो गया कि आपका किसका, वाटर का, वाटर का कितना होता है बेटा, सर वाटर का होता है 80, और कंडक्टर का कितना होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा, सर कंडक्टर का होता है इन्फिनिटी। यहां से गजब बात बताने वाला हूं, जिसको पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और धा 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 नादन धा 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 लाइक ठोके देना, कमेंट करे देना, मजा आएगा। ऐसी बात बताने वाला हूं। कहा सर कहा बताने वाले हो सर, हमारे तो पंगड़े फैल गए वाले, कहा फैल गए। तो मैं बताने वाला हूं अपने जो वैक्यूम में जो मीडियम में फोर्स था वो क्या था, वैक्यूम के फोर्स का के टाइम्स 1/k टाइम्स था। मीडियम में फोर्स क्या था, वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स। तो आपने कभी देखा होगा कुछ गधों के क्या होता है, फोन हैक होता रहता है। बिजनेसमैन है ना, बड़े बिजनेसमैन, तो उनका फोन क्या होता रहता है, हैक होता रहता है। क्या होता रहता है, हैक होता रहता है। तो वो क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, फोन को बंद करते हैं, चिल गाड़ी उड़ाते हैं। चिल गाड़ी डेट मीन्स एयरप्लेन मोड, एयरप्लेन मोड उड़ाते हैं, चिल गाड़ी, हवाई जहाज, हवाई जहाज उड़ाते हैं, हवाई जहाज मोड उड़ाते हैं, है ना। या फिर क्या करेंगे, बंद करेंगे, उससे भी उनका फोन हैक हो जाता है। तो मैं एक आपको आज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ इसके रिगार्डिंग। कहां से निकल गया बेटा, यहां से निकल गया। क्या, जब कोई आपको आपके फोन में इंपोर्टेंट डाटा और कोई हैक करने जा रहा हो तो आपको क्या करना है, जब भी आपको फोन हैक करने जाए कोई, तो आपके पास अगर एल्यूमिनियम की फॉइल हो आसपास में, फोन को तुरंत उसके अंदर रैप कर देना है। रैप करके क्या करना, रख देना है। आपका फोन में कोई सिग्नल नहीं आएगा। सिग्नल क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टोटली ब्रेक डाउन हो जाएगा सिग्नल का। क्यों, कैसे होगा सर, समझ में नहीं आया। ऐसे होगा बेटा, फोर्स इन मीडियम, फोर्स वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा कितना, इन्फिनिटी। दैट मींस मीडियम में आपका फोर्स बेटा क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा फोन में नेटवर्क कैसे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे आती है, टावर से आपके मोबाइल में आती है। तो अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल में अपने मोबाइल को रैप कर दोगे तो टावर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगी वो नहीं आएगी। क्यों, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बेटा उनके बीच का जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा फोन में क्या नहीं आएगा, नेटवर्क नहीं आएगा, और आपका फोन बिल्कुल भी हैक नहीं होएगा बेटा। क्या नहीं होएगा, हैक नहीं होगा। अगर आपको कभी ये लाइफ में ट्रिक अपनानी हो तो आजमा के चेक कर लीजिएगा बेटा। अगर आपका फोन हैक वेक हो तो क्या करना, फोन को एल्यूमिनियम फॉइल या आजकल गैजेट्स आते हैं जो क्या होते हैं बेटा, EMW रेजिस्टेंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेजिस्टेंस होते हैं। उनमें क्या होता है, कंडक्टर लगे होते हैं चारों तरफ। तो कंडक्टर की क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी, तो उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो फिर सिग्नल नहीं आएगा, तो आपका फोन कोई हैक नहीं कर पाएगा, चाहे कितना बेटा धुरंधर हो बेटा। तो बेटा ये इसलिए बताया मैंने, मीडियम का फोर्स क्या होता है, 0।
तो आपके फोन के कुछ ही नहीं होगा। अगर आप इसको लपेटोगे, एल्यूमिनियम फॉइल में रैप नहीं करोगे, तो क्या करेंगे, कंडक्टर जीरो, तो फोर्स किस में रहेगा, वैक्यूम में रहेगा। वैक्यूम में रहेगा तो आपके मोबाइल में नेट होगा। आपने कभी नोटिस करा होगा, कैसे सर, कैसे आप कभी भी किसी में हो, वो नहीं जाती क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट में गए होंगे कभी सर, सिटी गए होंगे लिफ्ट में, तो लिफ्ट में जाने के बाद में क्या होता है, फोन में नेटवर्क का क्या होने लग जाता है बेटा, ब्रेक डाउन होने लग जाता है। नेटवर्क क्या होने लग जाता है बेटा, स्लो होने लग जाता है। सर क्यों होता है वो इसी कारण होता है बेटा, क्योंकि वहां पे क्या आ जाता है, कंडक्टर आ जाता है। किसकी होती है वो, स्टील की होती है बेटा, इसलिए वो कंडक्टर आ जाता है, तो आपका फोर्स टावर के नेटवर्क में आ जाता है, तो उसका कंडक्टर का इन्फिनिटी नहीं होता वहां पे, तो वो फोर्स जीरो नहीं होता, बट ब्रेक डाउन कर देता, कम कर देता। आपकी मीडियम में जाने के बाद में आपका जो फोर्स होता है बेटा कम हो जाता है, इसलिए वहां पे सिग्नल क्या आता है, कम आता है। सिग्नल क्या हो जाता है बेटा, रेड्यूस हो जाता है। सिग्नल क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा, क्योंकि वहां पे आपके चार्जेस किस में हो जाते हैं, मीडियम में फोर्स क्या होता है बेटा, कम होता है, और वैक्यूम में फोर्स ज्यादा होता है। फोर्स इन मीडियम, force in medium greater is greater than force in vacuum। फोर्स इन मीडियम, उल्टा लिख दिया गया, फोर्स इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम। मीडियम के फोर्स का क्या होगा बेटा, मीडियम के फोर्स से बड़ा होएगा, के टाइम्स होएगा, किसमें, वैक्यूम में। फोर्स के टाइम्स होएगा मीडियम के फोर्स का, के टाइम्स किसमें, वैक्यूम में। वैक्यूम का फोर्स मीडियम के फोर्स से ऑलवेज ग्रेटर देन होएगा बेटा। बच्चा पॉक्सी पे पैर रख गया, अभी मजदूर मेरे प्राण सो लेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा जल्दी से। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। कुछ नॉइस वॉइस आए तो ज्यादा फोकस मत करना, वो मशीनें चल रही है, एजज की प्रॉब्लम है, कल से नहीं हुई। किसकी प्रॉब्लम बेटा, आजाद की प्रॉब्लम, कल से बिल्कुल नहीं होगी। अब इस रूम को क्या है, पैक कराने का काम चल रहा है। तो बेटा अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। सर क्या दे रहे हो, क्वेश्चन है बेटा, force between two charges is 100 न्यूटन। दो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या है बेटा, 100 न्यूटन। एक मिनट में वाटर ले लेता हूँ, वाटर आ गया। आज तो दादा चाय भी है, घर वालों ने चाय भी बेची है। पानी की बोतल नहीं लेके आए, पानी की बोतल लेके आना इस बार। तो बेटा क्या था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 100 न्यूटन when dipped in जब ये डिप डिक्रीज आती है किसमें, when dipped in liquid of dielectric constant बेटा, liquid of dielectric constant for then new force will be ए ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, क्या ए ऑप्शन है आपका 25 न्यूटन, बी ऑप्शन है बेटा आपका 25.5 न्यूटन, सी ऑप्शन है बेटा आपका 20 न्यूटन, डी ऑप्शन
तो बेटा डी ऑप्शन अपना था 20.5 न्यूटन। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियो पॉज हो गया था और यहाँ पे काम वाले भी थोड़ी सी नॉइस ज्यादा कर रहे थे, इसलिए मैंने भी कर दिया था। फिर थोड़ी देर वेट कर लिया, फोन गर्म हो गया था, हीटअप हो गया था, इसलिए मैं रुक गया था। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 100 न्यूटन माइंड डिपेंड। अरे दादा क्या लिख गया भाई चाचा, when dipped in liquid of dielectric constant 4 then new force will be कितना होगा 25 न्यूटन, 25.5 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25.5 न्यूटन। तो बेटा कौन सा ऑप्शन होगा? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ना हमारे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करा रहे हो। बेटा पहले गधे ध्यान से सुनता क्या करवा रहा था, कोई करवा रहा हूं और तो क्या करो, ये मारकर कभी भी साथ नहीं देता। सॉल्यूशन, सो जा बेटा, सो जा सो जा, इसको सुला सुला, सो जा बेटा। तो अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वन का क्या करना है बेटा, फोर्स दे रखा है जब आपके चार्जेस किस में हो, वैक्यूम में। कितना दे रखा है बेटा, 100 न्यूटन। कितना दे रखा है, 100 न्यूटन। जब आपके चार्जेस किस में डिप करा दिए जाते हैं बेटा, लिक्विड में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सर 4। तो सर मीडियम में जो फोर्स होता है वो क्या होता है सर, फोर्स इन वैक्यूम का 1/k टाइम्स होता है। सर मीडियम में जो फोर्स होता है वो वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स होता है। तो सर मीडियम में फोर्स अपन को दे रखा है 100, वैक्यूम में अपन को फोर्स दे रखा है 100 न्यूटन, और सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है अपन को 4। तो सर अपना फोर्स हो जाएगा न्यू फोर्स 25 न्यूटन। दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर बेटा, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर बेटा। That means A ऑप्शन that will be your answer। समझ में आया? वैक्यूम में आपको फोर्स दे रखा था कितना, 100 न्यूटन। जब चार्जेस को आपने किस में डिप करा, लिक्विड में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कितना था बेटा, 4 था। तो न्यू फोर्स पूछा था आपसे, क्या पूछा था बेटा, न्यू फोर्स। तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगा सर, न्यू फोर्स होता है मीडियम में, वो होता है सर 1/k टाइम्स ऑफ फोर्स इन वैक्यूम सर। तो फोर्स की वैल्यू थी 100 न्यूटन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी थी 4। तो सर फोर्स था ना वैक्यूम के मीडियम के अंदर, वो हो जाएगा सर 25 न्यूटन। तो ए ऑप्शन दैट इज योर आंसर बेटा। समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। आफ्टर दैट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड्स में रिपीटेटिव भी है और आई होप नेक्स्ट ईयर ये आ जाएगा 2027 में। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्क्स कर लेना। ये 2 नंबर में या 4 नंबर पे आपको आस्क कर ले। क्वेश्चन है बेटा, वाई वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए बेटा वाटर गुड सॉल्वेंट क्यों। अब कुछ गधे बच्चे तो यही नहीं जानते पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सर कुछ बच्चे जानते हो, वो बोलेंगे सर पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं बेटा, सर पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो प्लस और माइनस में ब्रेक डाउन हो सकते हैं। जैसे लाइक मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं, प्लस एंड माइनस में क्या हो जाए, जिनका ब्रेक डाउन हो जाए। क्या हो जाए बेटा, ब्रेक डाउन। जो प्लस और माइनस में क्या हो जाए बेटा, टूट जाए। लाइक आपका एक एग्जांपल ले देता हूं, Na+ एंड Cl-। तो बेटा इनके बीच जो फोर्स होएगा, लैंग्वेज में लिखना, बोर्ड्स के अंदर 2 नंबर या 4 नंबर में आपसे आस्क करा जाता है, तो लैंग्वेज के अंदर लिखना प्रॉपर में। तो आप क्या लिखेंगे सर, लेट फोर्स बिटवीन चार्जेज,
इज एफ नोट। ये कौन सा फोर्स है बेटा? ये वैक्यूम का फोर्स है, इन दोनों चार्जेज के बीच वैक्यूम का फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है सर? इसकी वैल्यू होती है, एफ नोट की वैल्यू होती है सर 1/4 नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर वेयर Q1 Q2 दोनों चार्जेस हो जाएंगे Na प्लस एंड Cl माइनस आर, इनके बीच का क्या हो जाएगा बेटा? सेपरेशन हो जाएगा। और एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम मत कर देना चच्चा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो ये इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा वैक्यूम में? एफ नोट। वहेन dipped in liquid, then new force between charges will be, तो नया फोर्स क्या होगा बेटा इन चार्जेस के बीच में? सर वो तो मीडियम का फोर्स होगा। और सर मीडियम का फोर्स क्या होता है सर? वो तो सर वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स होता है। तो सर जो मीडियम का फोर्स, आई होप सभी को दिख रहा होगा, सर मीडियम का फोर्स क्या होगा? वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स। दैट मीन सर ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1/k। सर ये बता रहा है कि, आई होप सभी को ये दिख रहा होगा कि फोर्स आपका जो मीडियम में होगा, यार ये अपोक्सी थोड़ी सी खराब हो रही थी इसलिए नीचे देख रहा था, आई होप यू डोंट टेक माइंड, है ना। तो जो फोर्स मीडियम में था वो वैक्यूम के फोर्स का कितना हो जाएगा बेटा? 1/k टाइम्स। फोर्स मीडियम का क्या हो जाएगा? वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम्स। दैट मींस ये क्या कहना चाह रहा है बेटा? न्यू फोर्स या फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम will be reduced, will be decreases कर लो, will be decreases। जो फोर्स वैक्यूम का होएगा, जो फोर्स मीडियम का होएगा वो क्या होएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज होएगा। जो फोर्स मीडियम का होएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। जो वाटर का फोर्स होएगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वाटर के अंदर इनको डिप कराने के बाद में, व्हेन डिप्ड इन, यहाँ पे वाटर कर लेना, क्या कर लेना? वाटर, लिक्विड की जगह, क्योंकि अपन ने वाटर ले रखा है क्वेश्चन में, लिक्विड होता है तो वहां पे लिक्विड लेता। When dipped in water, the new force between charges will be F m, मीडियम मत करो, वाटर कर लो, FW कर लो, FW कितना हो जाएगा बेटा? वैक्यूम के फोर्स का k टाइम्स। तो सर फोर्स इन वाटर विल बी डिक्रीजेस। दैट मीन्स सर ये क्या कहना चाह रहा है? दैट मीन्स बेटा ये कहना चाह रहा है, यहां पे लिख दो क्या? जगह कम है, यहां पे लिख रहा हूं। That means बेटा ये आपका क्या कहना चाह रहा है? ये सर ये कहना चाह रहा है कि Na प्लस एंड Cl माइनस इजीली मिक्स इन वाटर। क्यों? क्योंकि बेटा जो वाटर का फोर्स होगा वो कम हो जाएगा किसे? वैक्यूम के फोर्स से। तो बॉन्ड इजीली ब्रेक बिकॉज ऑफ Na plus and Cl minus easily mix in water because of bonds are broken। bonds क्या हो जाएंगे बेटा? ब्रेक हो जाएंगे। bonds क्या हो जाएंगे बेटा? ब्रेक हो जाएंगे। bonds ब्रेक होने के कारण आपके Na प्लस और Cl माइनस किसमें? वाटर में इजीली मिक्स हो जाएंगे। सो वी कैन से डेट, सो हम कह सकते हैं वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट। आई होप सभी के समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूं। ये क्वेश्चन बोला बेटा, व्हाई वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए वाटर गुड सॉल्वेंट क्यों है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो बेटा
Na प्लस एंड Cl माइनस के बीच का फोर्स अपन पहले एज्यूम करते हैं। लेट फोर्स बिटवीन चार्जेस इज F नोट। F नोट क्या है बेटा? वैक्यूम का फोर्स है। तो वैक्यूम का फोर्स क्या होता है सर? हम जानते हैं वैक्यूम का फोर्स होता है 1/4 नोट Q1 Q2 by R स्क्वायर, वेयर Q1 एंड Q2 चार्जेस है बेटा Na प्लस एंड Cl माइनस। R उनके बीच का क्या है? सेपरेशन है। R इनके बीच का क्या है? सेपरेशन है। जब इनको किसमें? वाटर में डिप करा दिया जाता है। व्हेन डिप्ड इन वाटर देन न्यू फोर्स बिटवीन चार्जेस विल बी। जब इन चार्जेस को वाटर में डिप करा दिया जाता है तो इन चार्जेस के बीच का फोर्स क्या होगा? नया फोर्स क्या होगा बेटा? तो वो क्या हो जाएगा? एफ डब्ल्यू एफ नोट बाई के 1/4 नोट Q1 Q2 1/k टाइम्स। तो डेट मीन्स बेटा फोर्स इन वाटर विल बी डिक्रीजेस एज कंपेयर टू फोर्स इन वैक्यूम। जब वैक्यूम में आपका फोर्स था उसकी तुलना में वाटर में आपका फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अगर यहाँ पे फोर्स इनके बीच में 100 न्यूटन लग रहा था, 100 न्यूटन, अब कितना लगेगा? 50 न्यूटन एज्यूम करके चलना। वाटर में 50 न्यूटन और वैक्यूम में 100 न्यूटन। डेट मीन्स आपका फोर्स क्या कर गया बेटा? डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कर गया तब डिक्रीज कर गया। डेट मीन्स सर आप ये कहना चाहते हो Na प्लस एंड Cl माइनस इजीली मिक्स हो जाएंगे वाटर में। क्यों? क्योंकि सर बॉन्ड्स आसानी से टूट गए, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो गए। सो वी कैन से डेट सर वाटर इज ए गुड सोलेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। अबे चच्चा नोट डाउन कर लिया क्या? जी सर बिल्कुल कर लिया। कर लिया? बिल्कुल कर लिया सर। चले बिल्कुल सर। चलो पहले ये वाला नोट डाउन करना था। आफ्टर 10 ये वाला लिखना लास्ट के अंदर। बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख देता हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। बेटा 2 नंबर ये 4 नंबर में क्वेश्चन आज करा जाता है। करा जा सकता है, करा जाता नहीं, करा जा सकता है। कैन और मस्ट में क्या पॉसिबिलिटीज होती है? प्रोबेबिलिटीज। पढ़ी होगी मैथ वाले बच्चे हमारे। एक बात तो मैंने देखी है यार, जेई वालों का अलग ही यार एटीट्यूड होता है। सर कैसे? सर कैसे? मैंने देखा है उनको मैथ है ना, चाहे आती ना हो मैथ, उनको चाहे आती ना हो, लेकिन क्या करते हैं पता है आपको? हटो, हम मैथ्स का स्टूडेंट है, बाहर जाके रोला काटते। नीट वालों के सामने क्या काटते? हटो, हम है ना जय का स्टूडेंट है। किसका? जय के। हमको एडवांस 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 का आता है। किसके? एडवांस के मैथ आती है। आपको हम कुछ नहीं समझते और उनको खुद को ठुस पड़े कि कैसे पड़े? ठुस। उनको खुद को कुछ नहीं आता। अभी आप ऐसे पूछ लो ना साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, तो आधे बच्चे पता है क्या बताएंगे? 3/5। सर ये क्या पूछ रही? सर ये तो हमारे टीचर ने हमको कराया नहीं। ठुस पड़े ठुस। और बाहर जाके रोला काटता। हटो, जगह खाली करो। हम जय एडवांस के स्टूडेंट है। किसका? जय एडवांस के। और खुद की मैथ ठुस पड़ी है, ठुस। सच बता रहा हूँ आगे आएंगे न्यूमेरिकल्स में। फिजिक्स समझ में आएगी उनके, लेकिन क्या समझ में नहीं आएगी? मैथ समझ में नहीं आएगी। फिर बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? बेटा पहले जाओ मैथ सुधारो, आफ्टर डेट अपनी क्लास में आना। उसके पहले नो एंट्री है बेटा। ऐसे घमंडी बच्चों के लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे? इंपोर्टेंट डेरिवेशन फॉर बोर्ड्स इवन जेई मेन में पिछले नहीं 2029 में, अप्रोक्सीमेटली 29 में 29 के अंदर क्वेश्चन आस्क करा गया जेई मेन के अंदर। और मैं कंफर्म देख लूंगा बुक के अंदर।
ये क्वेश्चन करा गया है। तो जेई मेन में भी रिपीटेटिव है बेटा, बोर्ड्स में भी रिपीटेटिव, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है। सीबीएसई में देख लो, आरबीएसई में देख लो, बिहार बोर्ड में देख लो, एमपी बोर्ड में देख लो, यूपी बोर्ड में देख लो, आईसीएसई में देख लो, एनसीईआरटी में देख लो, जेई मेन में देख लो, ये क्वेश्चन आज करा जाता है बेटा। एक नीट में नहीं करा जाता, क्योंकि बेटा ये लेंथी क्वेश्चन है। क्या है? लेंथी क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन क्या है, बच्चों के मन में क्या फूटने लग जाती है, 3 दिन में क्वेश्चन है मास्टर जल्दी करा दे, 5 नंबर का क्वेश्चन ये तो मैं रट के दूंगा, रट के। तो अपना क्वेश्चन क्या था बेटा? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब लॉ की क्या है बेटा? वेक्टर फॉर्म। क्या करना है? वेक्टर फॉर्म किसकी? कूलम्ब लॉ की। आज तो दादा ऐसे डर लग रहा है, नीचे देख देख के चलना पड़ रहा है। और कई पापा ऐसा बोलते, बेटा इधर आओ, शाम को बस्ता उठाया, बैग वैग टांगा, बस लाद दे के बाहर निकाल दे घर से। आज ये पॉक्सी डलाए तूने कर दी खराब, भगे यहाँ से घर से बाहर निकल। इसलिए डर लग रहा है चाचा मेरे को। तो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब लॉ बेटा, क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि गधे बच्चे है ना। ध्यान तो इतनी बार मास्टर बक रहा था आपके सामने, ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ तो फिर भी पढ़ लेंगे, मास्टर की बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, मेरे को पता है। एक भी बातें नहीं सुनी जा रही बेटा, माइन्यूटली वे में बातें सुनोगे तभी ये समझ में आएगा। तो पहले आपको क्या बना के देना पड़ेगा? डायग्राम, जिसको क्या बोलते? चित्र, खालूणिया। क्या? खालूणिया में, और मास्टर क्या बोलते हैं उसको? डायग्राम, चित्र, सचित्र, मैं उसको खालूणिया बोलता हूँ। खालूणिया जब भी बोलूं समझ आना है बे, है कौन नाम बदनाम करने में लगे मास्टर। इधर बनाते हैं फिर। यहाँ पे आपका चार्ज है क्या बेटा? Q1। यहाँ पे चार्ज क्या है? Q1। और यहाँ पे क्या है आपका? Q2। ये क्या है आपका बेटा? क्या आपका? कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे चार्ज आपका Q1 है और यहाँ पे Q2 है। तो इस चार्ज की यहाँ से जो डिस्टेंस है और इस चार्ज की जो यहाँ से डिस्टेंस है वो कितनी है? ये है सर R1 वेक्टर। क्या है ये? सर ये इसकी ओरिजिन से इस चार्ज की डिस्टेंस है, या वेक्टर पोजीशन बोल सकते हो। ये इस चार्ज की क्या है? वेक्टर पोजीशन या डिस्टेंस R2 वेक्टर। तो सर ये चार्ज इस चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज बेटा Q1 चार्ज पे फोर्स लगाएगा। सर ऐसा क्यों बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट सी में मैंने आपको कराया था, कूलम्ब फोर्स इज ऑलवेज एक्शन रिएक्शन फोर्स इन नेचर। कूलम्ब फोर्स क्या है? न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है बेटा। नेचर के अंदर एक्शन रिएक्शन पेयर्स में पाया जाता है। 2 कूलम्ब वाला फोर्स 5 कूलम्ब पे बेटा फोर्स लगाया, 10K/r²। मैंने करवाया था पिछले से पिछले क्लास में। 5 कूलम्ब वाला फोर्स 2 कूलम्ब में फोर्स लगाया बेटा 10K/r²। तो आई होप सभी ने वो क्लास करी होगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो Q1 वाला वेक्टर, Q1 फोर्स, Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे क्या लगाएगा बेटा? फोर्स लगाएगा। सर कितना लगाएगा? वही तो फाइंड आउट करना करे। ये लगाएगा, इस पे कितना लगाएगा? सर ये इस पे लगाएगा F12 सर F21 को लिखे बेटा। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इज कॉल्ड F21। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इज F21। अब Q2 चार्ज Q1 चार्ज में क्या लगाएगा बेटा? फोर्स लगाएगा। वो क्या होगा? F12। वो क्या होगा बेटा? F12 वेक्टर। तो अब यहां से थ्योरी स्टार्ट करते हैं। एक एक चीजों को माइन्यूटली वे में सुनना है बेटा। क्या करना है? माइन्यूटली वे में सुनना है, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना है। सर F12 वेक्टर क्या है यहाँ पे बेटा? F12 वेक्टर है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन चार्ज 1
ड्यू टू टू। F12 वेक्टर क्या है बेटा? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू टू। सर F21 वेक्टर क्या है? फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। F12 वेक्टर क्या है बेटा? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। सर F21 वेक्टर क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। सर R1 वेक्टर क्या है? सर R1 वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर है वेक्टर पोजीशन, वेक्टर पोजीशन, पोजीशन ऑफ चार्ज बेटा Q1। सर R2 वेक्टर क्या है? बेटा R2 वेक्टर है वेक्टर पोजीशन, वेक्टर पोजीशन ऑफ चार्ज Q2। वेक्टर पोजीशन वेक्टर कर लो, क्या कर लो बेटा? पोजीशन वेक्टर कर लो, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। सर F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। सर F21 वेक्टर क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। सर R1 वेक्टर क्या है बेटा? R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। सर R2 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। तो वी नो डेट, वी नो डेट, वी नो डेट we know that कूलम फोर्स, वी नो डेट कूलम फोर्स, साथ के साथ लिखते चलना। वी नो डेट कूलम फोर्स इज एक्शन रिएक्शन, वी नो डेट कूलम फोर्स इज एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन इन नेचर ऑलवेज, इन नेचर। बेटा हम जानते हैं कूलम फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है नेचर के अंदर। तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ F12 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर। सर ये क्या बोल दिए बेटा? जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा? न्यूटन के थर्ड लॉ में आपने पढ़ा होगा, इक्वल देयर equal in magnitude every action there is an reaction, equal in magnitude and opposite in a direction every action there is an reaction, equal in a magnitude and opposite in direction। में जो भी बेटा एक्शन होगा उसके अपोजिट क्या होगा? रिएक्शन होगा। वो इक्वल होगा बेटा मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होगा डायरेक्शन। अगर ये टू न्यूटन लगा रहा आई कैप में तो बेटा ये F21 2 न्यूटन लगाएगा आपका माइनस आई कैप के अंदर। मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगी बेटा। नोट डाउन कर लीजिएगा फटाक से। अरे कर लिया क्या? आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। तो सर F12 वेक्टर, तो सर F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम लॉ में बताया था। फर्स्ट पॉइंट ही बताया था बेटा, अगर किसी भी चार्ज के, अगर किसी भी चार्जेस के कारण आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड या वैल्यू लिखना होता तो कैसे लिखेंगे बेटा? के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? सर ये डिस्टेंस, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? एक पोजीशन वेक्टर बना लेता हूँ। एक क्या करता हूँ? पोजीशन वेक्टर बना लेता हूँ। सर कैसे बनाओगे पोजीशन वेक्टर? बेटा मैं पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या बनाता हूँ? पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ। इस डायरेक्शन में क्या बनाता हूँ? ऐसे मत करो फिर, आप पहले के जैसे रहने दो इसको। और अब क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनाते हैं इसी डायरेक्शन में।
तो सर पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो सर वी नो डेट अपन ने वेक्टर्स में पढ़ा था सर, हमने सर 11th में, अगर कोई मेरे से नहीं पढ़ा हो स्कूल में कहीं पे भी तो वो बोलेगा सर हमने 11th में वेक्टर्स में पढ़ा था क्या सर, कि सर अगर हम वेक्टर बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर बनाते हैं सर, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो सर फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा सर, ये होएगा सर ये हो जाएगा सर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या होगा बेटा, ये डिस्टेंस क्या आएगी अपनी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगी सर। तो बेटा ये क्या होगा अपना फोर्स K Q1 Q2 बाई, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, सर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा अपना R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई होप सभी को दिख रहा होगा, फटाक से यहां तक लिख लिया होगा। मैं ऊपर वाले को वाइप आउट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वाइप आउट कर रहा हूं। तो बेटा क्या यहां पे अपने फोर्स क्या आया था, F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। तो बेटा अपन यहां पे कहां पे आ गए थे, F12 वेक्टर अपना कितना था, K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो सर F21 वेक्टर भी क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड था, ये अपने फोर्स का मैग्नीट्यूड था, तो सर F12 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड यही होगा सर। क्यों, क्योंकि सर ये मैग्नीट्यूड क्या था बेटा, इक्वल था, क्या था, इक्वल था सर। अब अपन को क्या चाहिए सर, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा सर, F12 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, F12 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी सर, F12 वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी सर, F12 वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो R2 माइनस R1 वेक्टर की डायरेक्शन होगी, उसके जस्ट अपोजिट। R2 माइनस R1 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है बेटा, ऐसे है, कैसे है, R2 माइनस R1 वेक्टर की डायरेक्शन कैसे है बेटा, ऐसे है। तो F12 वेक्टर की डायरेक्शन कैसे है बेटा, ऐसे है। तो सर F12 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, R2 माइनस R1 वेक्टर के जस्ट अपोजिट, क्या होगी, जस्ट अपोजिट। तो क्या होगी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, डायरेक्शन यहां पे लिख के देता है, डायरेक्शन ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर इज अपोजिट टू, डायरेक्शन ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ F12 वेक्टर। तो बेटा R2 माइनस R1 वेक्टर की डायरेक्शन है वो F12 वेक्टर के जस्ट अपोजिट है। तो अपन क्या करेंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर की क्या कर लेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। वो सर कैसे निकालेंगे, वो आपको बेटा मैं बताऊंगा। ये आई होप ये सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। सर ये अपन ने सर जो F12 वेक्टर की डायरेक्शन होगी सर वो R2 माइनस R1 वेक्टर के जस्ट अपोजिट होगी सर। R1 माइनस R2 वेक्टर सर इस डायरेक्शन में है और सर F12 वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, क्या होती है, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे एक कैप की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी सर, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई होप ये सभी ने वेक्टर्स में पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा मैं उसको करवा दूंगा 11th क्लास के रिवीजन में। किसी को नो टेंशन रहना, अभी ये रट लेना है क्या सर, किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सर उस वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड से निकाली जाती है। तो सर R2 माइनस R1 वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी सर R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन में सर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R2 माइनस R1 का सर मैग्नीट्यूड आएगा। तो सर वेक्टर फॉर्म ऑफ, तो सर
वेक्टर वेक्टर फॉर्म ऑफ F12 वेक्टर। सर F12 वेक्टर का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? सर F12 वेक्टर को ऐसे लिखा जाएगा सर, इस कंडीशन में F12 वेक्टर, किसी भी वेक्टर को बेटा कैसे लिखते हैं अपन? एक तो सर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होएगा और एक सर उस वेक्टर की डायरेक्शन होएगी। किसी भी वेक्टर को अपन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं बेटा? सर एक तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और एक सर उसकी डायरेक्शन होती है। तो सर मैग्नीट्यूड तो अपन ने निकाल लिया। सर मैग्नीट्यूड तो अपना था K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और सर F12 के डायरेक्शन अपन ने निकाल ली। ये क्या है सर? अपोजिट है किसके? R2 माइनस R1 वेक्टर के। तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका नेगेटिव कर दो सर, नेगेटिव ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। क्या आएगा बेटा? मैग्नीट्यूड आएगा। तो सर इसको सिंप्लीफाई करके हम ऊपर लिख सकते हैं। आई होप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो बेटा क्या हो जाएगा? सर वेक्टर फॉर्म ऑफ F12 वेक्टर को अपन लिख पाएंगे कैसे? सर K Q1 Q2 बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब। सर इनके K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और सर ऊपर डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे सर नेगेटिव आगे आ जाएगा और सर यहाँ पे R2 माइनस R1 वेक्टर आएगा। सर ये वेक्टर फॉर्म ऑफ F12 वेक्टर है। क्या सर? F12 वेक्टर है। अरे दादा इतने बाकी टेढ़े कैसे लिखे जा रहे हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है बोर्ड पे भाग का थोड़ा सा। तो सर ये अपनी क्या आ गई? वेक्टर फॉर्म ऑफ F12 वेक्टर। क्या आ गया बेटा? वेक्टर फॉर्म ऑफ F12 वेक्टर। तो सर अब अपन क्या करेंगे? सर अब अपन निकालेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ, सर अब अपन निकालेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ F21 वेक्टर। सर F21 वेक्टर को कैसे लिखेंगे सर? सर F21 वेक्टर को लिखेंगे, किसी भी वेक्टर को सर अपन लिखते हैं उसका एक तो मैग्नीट्यूड होएगा और एक उसकी क्या होगी बेटा? डायरेक्शन होगी। तो सर इसका एक तो मैग्नीट्यूड होएगा और एक सर इसकी डायरेक्शन होगी। तो सर मैग्नीट्यूड तो अपन को पता है कि Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर। सर डायरेक्शन क्या होगी F21 वेक्टर की? सर डायरेक्शन ऑफ F21 वेक्टर इज सेम एज डेट ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर। अबे चाचा ये क्या बोल दिया सर? समझ में नहीं आया। अबे गधे ये ऐसे बोला जो आपका R2 माइनस R1 वेक्टर नहीं था क्या? कैसे था R2 माइनस R1 वेक्टर? सर R2 माइनस R1 वेक्टर ऐसे था। तो R2 माइनस R1 वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वो किसकी है बेटा? F21 वेक्टर की। किसकी है? F21 वेक्टर की। जो R2 माइनस R1 वेक्टर था वो आपका कैसे था बेटा? ऐसे था। और F21 वेक्टर की डायरेक्शन भी कैसे थी सर? R2 माइनस R1 वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और F21 वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो सर वी कैन से डायरेक्शन ऑफ F21 वेक्टर इज सेम एज डेट ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर। सर अब समझ में आ गया क्या? सर अब समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हो? आ गया बेटा आप समझ में? बिल्कुल सर आ गया। तो सर अब हम इसके डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो सर R2 माइनस R1 वेक्टर की डायरेक्शन आपने सर हमको कराई थी। क्या करवाई थी बेटा? डायरेक्शन को कैसे लिखा जाता है? वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन में सर R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर ये डायरेक्शन होगी किसकी? R2 माइनस R1 वेक्टर की। तो सर ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? F21 वेक्टर की। तो सर हम यहाँ पे F21 वेक्टर के कैप की जगह क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन की जगह। तो सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन में
R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स वेक्टर फॉर्म ऑफ F21 वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे लिखता हूं मैं F21 वेक्टर का वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा सर, K Q1 Q2 बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ऊपर आएगा सर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अबे चाचा कहना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो सर, ये है F21 वेक्टर का वेक्टर फॉर्म और सर ये है F12 वेक्टर का वेक्टर फॉर्म। डेट मीन सर हमको इनमें एक सिमिलरिटी दिख रही है। क्या दिख रही है बेटा, कोई बता सकता है कमेंट में? अबे अब तो बता दो बे, इतना पढ़ा दिया अब तो बता दो। सर हमको ना यहाँ पे एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है बेटा? सर सिमिलरिटी दिखा रही है। सर वहां पे तो माइनस था और यहाँ पे माइनस नहीं है सर, बस यही दिखाई दे रहा है। बाकी सर हम अंधे है बिल्कुल, क्या अंधे है बिल्कुल सर, इतना ही दिखाए। मारो लपड़। F21 वेक्टर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा सर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू सर ये वैल्यू है F21 वेक्टर की, K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का क्यूब मोड का क्यूब और R2 माइनस R1। सर ये है माइनस ऑफ F21 वेक्टर। दैट मीन्स सर वी कैन से डेट, सर आपने पहले बोली थी वो बात प्रूव हो गई कि सर कुलम लो, कुलम फोर्स जो होता है वो सर एक्शन रिएक्शन होता है नेचर के अंदर। तो सर ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो सर वी कैन से डेट कुलम फोर्स इज एक्शन रिएक्शन इन नेचर के अंदर जो कुलम फोर्स आपका वो क्या है बेटा, एक्शन रिएक्शन के पेयर में है। क्यों? क्योंकि सर इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। समझ में आया क्या? अगर ये 5 न्यूटन है तो बेटा ये -5 न्यूटन होगा, अगर ये 10 न्यूटन है तो ये -10 न्यूटन होगा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में नहीं आया तो क्लास को भेज जाइए, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करिए, भेज जाइए अच्छे से और 0.5x या 0.8x की स्पीड में रिवाइज कर लीजिएगा। मैं रिवाइज नहीं करूंगा बेटा हाँ मेरे से रिवाइज करवाने वाले करे। अरे समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, कल वाली क्लास में रिवाइज कर दूंगा। अब कुछ बच्चों के यहाँ पे जेन्युइन डाउट बता रहा हूँ मैं, तो क्लास रिकॉर्डेड है तो बच्चों की समझ में नहीं आएगा। कई बच्चों के डाउट रहता है सर आप ना अपनी मनमर्जी करते हो। मैं बोला बेटा कैसे? सर ना आप इसको जो ये वेक्टर लियो, वेक्टर पोजीशन सर वो Q1 से Q2 क्यों लियो? सर हम Q2 से Q1 क्यों ले गधे, तो अपनी मनमर्जी पूरी कर ले। Q2 से Q1 क्यों ले फिर क्या हो जाएगा? आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर कोई बच्चा किसी बच्चे की ये मर्जी हो सर हमको ना Q2 से Q1 की ओर क्या लेना, वेक्टर पोजीशन लेनी है, तो ले लेना बेटा। ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, फिर क्या होगा? यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। जस्ट अपोजिट होने वाला है, कुछ नहीं होगा। सॉल्यूशन करके देखना घर पे। कल जेईई मेन में इसके ऊपर आया हुआ एक क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से, है ना, और इसको अच्छे से लिख लेना। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा आपके आएगा भी नहीं, इससे अच्छा कोई समझा भी नहीं सकता। क्या पता कोई मास्टर समझा देगा, कोई मेरे से अच्छा भी समझाते, ये मैं नहीं बोला कोई समझा नहीं सकता, कोई समझा सकता है, लेकिन इस स्पीड से चलो कोई और नहीं समझा पाएगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो टीचर चेंज करिए बेटा। हाँ आप क्या करते हो, खुद में कमी नहीं देखोगे, टीचर चेंज करोगे, तो मैं भी आपके अकॉर्डिंग बोलूंगा टीचर चेंज कर लीजिए। क्योंकि अगर मैं आपको बोलता नहीं बेटा खुद में परिवर्तन कर लीजिएगा, मेरे साथ अपनी फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज करिएगा, तो आप बिल्कुल भी नहीं करते। मेरे को पता था तो मैंने पहले बोल दिया आप टीचर चेंज कर लिए, फिर आप पूरे जगत में जाके बचीट खा के आओगे ना, बाद में आओगे सर यार आपकी समझ में आ रही थी, मैंने आपके 5 लेक्चर कर लिए थे तो आपकी मेरे समझ में आ रही थी। तो बेटा मेरा तो इतना ही कहना, अगर आपके समझ में नहीं आए तो खुद में जो कमी है उसको देखो और वापस से लेक्चर रिवाइज करो और पीछे की चीजों रिकॉल करो, उनका रिवाइज करो अच्छे से और समराइज फॉर्म में लिख लो शॉर्ट नोट्स के रूप में और इसको करो। और कल मैं आपको जेईई मेन का एक अच्छा सा क्वेश्चन कराऊंगा और उसमें अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। सेम डिटो चलेगा बेटा, वहां पे वैल्यूज है वो मैं आपको करवा दूंगा।
फिर आफ्टर डेट कल से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन में बोला था ना मंडे को कि आई होप, मंडे को बोलता है ट्यूसडे को बोला होगा शायद, कि 2 दिन आपके थोड़ी थोड़ी चलेगी। आफ्टर डेट अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन। अब बेटा, अब मेरे पसीने वाली प्रॉब्लम, अब मेरे बहुत मेहनत वाला काम खत्म। अब आपकी बारी बेटा, रगड़ूंगा बेटा आपको, ढह दनादन ढह दनादन ढह दनादन ढह दनादन ढह दनादन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन छापूंगा। जो बच्चे ये सोच रहे ना मेरे से क्यों नहीं हो रहा, बेटा आप है ना इतनी अच्छी परिस्थितियों में भी हो के अगर अच्छा नहीं कर पा रहे तो बेटा बहुत ही दुखद वाली बात है। लोगों को देखे उनके पास 2 टाइम का खाना तक नहीं हो रहा, आपके नसीब में इतना अच्छा खाना हो रहा है, पूरे दिन मौज मस्ती से लाइब्रेरी, एसी वाली लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, फिर भी आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो डेफिनेटली कमी आप में है, ना कि टीचर में और ना कि घर वालों में, कमी आप में है। अगर आपसे कुछ बेहतर नहीं हो पा रहा तो मार्केट में जाइए, आपसे नीचे लोगों को देखिए बेटा, फिर आपको पता चलेगा कि आपसे क्यों बेहतर नहीं हो पा रहा। अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो बेटा मार्केट में जाके देखिए, आपसे भी नीचे लोग हैं, तो आपको फिर अनुभव होगा कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे थे, कमी हम में ही है। तो आपको जब कभी टेंशन हो कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे, हमारे घर पे ये परिस्थिति, ये सुविधा नहीं है, बेटा दुनिया में आपसे बहुत कम है, फिर भी लोग अच्छा करें, उन परिस्थितियों में भी लोग अच्छा करें जिनमें 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। समझ में आए? तो बेटा क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू यू लेट मी नो हाउ वाज द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेगा एंड मचाते रहेगा बेटा।